तारांकन स्थान, तारांकन लॉस एंजेलिस, यूएसए। रात के अंधेरे में लॉस एंजेलिस की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इथन कार्टर अपने अपार्टमेंट में बैठा गेम खेल रहा था। स्क्रीन पर उसकी टीम दुश्मनों से लड़ रही थी और उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं। वन मोर किल एंड वी विन, उसने हेडसेट में अपनी टीम से कहा। लेकिन ठीक उसी समय दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। तारांकन बैंग बैंग, तारांकन लॉस एंजेलिस पुलिस, दरवाज़ा खोलो। इथन चौंक गया। उसने स्क्रीन से ध्यान हटाकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल दरवाज़ा तोड़ दिया गया। पुलिस वाले अंदर घुसे और बिना कोई सवाल किए उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ियां पहना दी। इथन कार्टर, तुम्हें एरिन हेस्टिंग्स की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इथन सन्न रह गया। 3 घंटे बाद पुलिस स्टेशन। इथन को एक छोटे कमरे में बैठाया गया, जहां टेबल के सामने एक कैमरा ऑन था। उसके सामने डिटेक्टिव मार्को रॉबिन्स खड़ा था। तुमने उसे क्यों मारा? मार्को ने पूछा। किसे मारा? इथन ने घबराते हुए कहा। एरिन हेस्टिंग्स, 25 साल की लड़की, कल रात तुम्हारे अपार्टमेंट से कुछ ही ब्लॉक दूर मरी हुई पाई गई। उसके शरीर पर कई चाकू के घाव थे और सीसीटीवी फुटेज में तुम उसके साथ जाते हुए दिख रहे हो। यह असंभव है। मैं कल रात कहीं गया ही नहीं। झूठ मत बोलो, इथन। हमारे पास वीडियो फुटेज, तुम्हारे फोन का लोकेशन डेटा और तुम्हारी उंगलियों के निशान तक हैं। इथन को कुछ समझ नहीं आया। उसने तो उस लड़की का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। कोर्ट ने फैसला सुनाया, तारांकन इथन को उम्र कैद की सजा। तारांकन, कैसा लगता है जब दुनिया तुम्हें एक हत्यारा मान ले? तारांकन, इथन ने यह आवाज़ पहली बार सुनी थी। उसने देखा, उसके सामने जेल की एक कोठरी में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। तारांकन एड्रियन किंग। तारांकन, तुम कौन हो? इथन ने पूछा। बस एक और आदमी जिसे बेवजह फंसाया गया। इथन की आंखों में सवाल थे। तुम्हें किसने फंसाया? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने तुम्हें। एड्रियन ने बताया कि वह एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था और एक बैंक फ्रॉड केस की जांच कर रहा था। लेकिन अचानक उसे भी एक हत्या के झूठे केस में फंसा दिया गया। तुम्हें क्या लगता है, यह कोई संयोग है? एड्रियन ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब, कोई ऐसा है जो हमारी पहचान चुराकर हमें अपराधी बना रहा है, और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं। अब इथन को समझ आ रहा था, ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, बल्कि एक तारांकन डिजिटल षड्यंत्र तारांकन था। जेल से भागना असंभव था। चारों तरफ सिक्योरिटी, हर जगह कैमरे और गार्ड्स 24/7 पेट्रोलिंग कर रहे थे। लेकिन एड्रियन के पास एक योजना थी। तारांकन, अगर सिस्टम हमें फंसा सकता है, तो सिस्टम हमें बाहर भी निकाल सकता है। तारांकन, उन्होंने जेल के शव में एक गड़बड़ी डालने की योजना बनाई जिससे कुछ मिनटों के लिए कैमरे और लॉकिंग सिस्टम फेल हो जाएं। इथन ने तारांकन गार्ड्स के मूवमेंट और शेड्यूल को ट्रैक किया। तारांकन, एड्रियन ने तारांकन सिक्योरिटी शव में एक गड़बड़ी फैलाई। तारांकन, लेकिन सबसे बड़ा खतरा, तारांकन अगर वे पकड़े गए तो उन्हें बिना ट्रायल के मार दिया जाएगा। तारांकन, रात के अंधेरे में वे वहां पहुंचे। अंदर तारांकन हाईटेक शव, एआई सिस्टम और हजारों फर्जी डिजिटल पहचानें तारांकन बनी हुई थीं। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, तारांकन बिल के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। तारांकन, मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, इथन। तारांकन बिल ने कहा, अपनी बंदूक निकालते हुए। तारांकन, और मुझे लगा था कि तुम पकड़े जाओगे, तारांकन, इथन ने जवाब दिया। एक जबरदस्त फाइट हुई। तारांकन हथियारों की फायरिंग, टेक्नोलॉजी हैकिंग और क्रूर हाथापाई। तारांकन, आखिरकार एड्रियन ने तारांकन शव को ओवरलोड कर दिया, जिससे पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। तारांकन, बिल को भागने की कोशिश करते हुए इथन ने पकड़ लिया। तारांकन, गेम ओवर, बिल।
तारानकन। एफबीआई मौके पर पहुंची और तारानकन बिल को गिरफ्तार कर लिया गया। तारानकन। कुछ हफ्तों बाद तारानकन, इथन और एड्रियन को निर्दोष साबित कर दिया गया। तारानकन। रयान और बिल दोनों तारानकन उम्र कैद की सजा काट रहे थे। तारानकन। इथन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब झेला, लेकिन अब वह जान चुका था कि तारानकन दुनिया डिजिटल रूप से कितनी खतरनाक हो सकती है। तारानकन। एड्रियन ने एक नई साइबर सिक्योरिटी कंपनी शुरू की और इथन उसका पहला पार्टनर बना। अब उनका मिशन था तारानकन ऐसे डिजिटल अपराधों को रोकना ताकि किसी और को झूठे केस में न फंसाया जाए। तारानकन। लेकिन एक दिन इथन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तारानकन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ इथन। तारानकन। इथन मुस्कुराया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक तारानकन शुरुआत थी। तारानकन।